राधिका जबरदस्ती सजीवन के बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाती है। सजीवन उसे जोर लगाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राधिका सजीवन को पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पुरानी नाराजगी को भूल जाओ और आज मेरे साथ लूडो खेलो। सजीवन भी कई दिनों से मन ही मन राधिका से दूरी महसूस कर रहा था, इसलिए वह भी जी भरकर राधिका के साथ लूडो खेलता है। अगले दिन से दोनों आपसी झगड़े भूलकर फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राधिका को खुश करने के लिए सजीवन उसे बीच पर ले जाता है और दोनों वहाँ बहुत मजे करते हैं। उसके बाद सजीवन अपनी गलती सुधारने के लिए अकेले ही घर के सारे कपड़े साफ करता है। रोज की तरह वे दोनों मिलकर खुशी खुशी ऑटो लेकर बाजार जाते हैं। फिर एक दिन राधिका हमेशा की तरह टीचर की बेटी को लेने उसके घर जाती है। टीचर की बेटी नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है और बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। यह सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और उसे लेकर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में जब टीचर की बेटी राधिका को चॉकलेट दे रही होती है, तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में टीचर की बेटी वहीं पर दम तोड़ देती है और राधिका गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाती है। जब सजीवन डॉक्टर से राधिका की हालत पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। यह सुनकर सजीवन पहले टीचर की बेटी को देखने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ टीचर का भाई उसे घर के अंदर नहीं जाने देता। इससे सजीवन उदास होकर वापस अस्पताल लौटता है और भारी मन से अपनी पत्नी राधिका को आईसीयू में देखने की कोशिश करता है। अब सुबह होते ही राधिका को दुर्घटना की याद आ जाती है, जिससे वह पूरी तरह घबरा जाती है। तभी राधिका की माँ तुरंत सजीवन को बुलाती है। सजीवन आकर पूछता है, राधिका क्या हुआ? तभी राधिका कहती है, टीचर की बेटी कहाँ है, और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर सजीवन से कहते हैं कि राधिका का 1 महीने तक इलाज करना होगा, क्योंकि दुर्घटना की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सुनकर सजीवन थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके पास 1 महीने तक इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इधर राधिका के पिताजी अपनी बेटी के इलाज के लिए अपना पूरा बैंक बैलेंस खर्च कर देते हैं और राधिका को ठीक करवा देते हैं। 1 महीने बाद जब राधिका के डिस्चार्ज का समय आता है तो सजीवन उसके पास जाकर उसे हिम्मत देता है और उसके पैर दबाता है ताकि राधिका को अच्छा महसूस हो। फिर सजीवन राधिका को लेकर घर लौट आता है। घर देखकर राधिका पूरी तरह उदास हो जाती है। तभी सजीवन उसके पास आकर कहता है, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रात को राधिका घर के बाहर आकर बैठती है। सामने रखा ऑटो देखकर उसके दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसी रात वह बीच के किनारे चली जाती है। उधर सजीवन देखता है कि राधिका बिस्तर पर नहीं है। वह घबराकर चारों ओर राधिका को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिलती। इससे घबराकर सजीवन सबको फोन करता है और पूछता है, क्या राधिका कहीं दिखी है? तभी एक आदमी बताता है कि राधिका बीच के पास खड़ी है। सजीवन तुरंत दौड़ते हुए बीच पर पहुंचता है और देखता है कि राधिका सबसे ऊपर खड़ी हुई है। ये देखकर सजीवन बहुत घबरा जाता है। दौड़ते हुए ऊपर जाता है और राधिका को समझा बुझाकर घर वापस ले आता है। लेकिन दुर्घटना के बाद भी राधिका का मानसिक हालात बहुत खराब था। इसीलिए एक दिन रात को राधिका सजीवन से कहती है कि वह अध्यापिका टीचर के पास जाना चाहती है। अगले ही दिन सजीवन राधिका को लेकर अध्यापिका के घर जाता है। वहाँ पहुँचते ही राधिका सबसे पहले अध्यापिका की बेटी की तस्वीर देखती है और रोते हुए अध्यापिका के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। लेकिन अध्यापिका राधिका से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो होना था वह हो गया है। तभी अध्यापिका के पति राधिका के पास आते हैं और कहते हैं, राधिका तुम्हारी वजह से ही आज हम दोनों एक हो पाए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचो, तुम पहले जैसी थी वैसी ही रहो। फिर अध्यापिका राधिका को एक नया ऑटो देती है और कहती है, जैसे पहले तुम ऑटो चलाती थी वैसे ही अब फिर से एक नई यात्रा शुरू करो। यह देखकर सजीवन बहुत खुश हो जाता है। राधिका भी उसी समय उस नए ऑटो को लेकर बच्चों को स्कूल पहुंचाती है और पहले की तरह बहुत खुश हो जाती है। उसी खुशी में वह ऑटो स्टैंड पर ऑटो लेकर जाती है, जहाँ सभी ऑटो चालक उसकी हौसला अफजाई करते हुए ताली बजाने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।